बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, और एक नारा है कि जल भी बचाओ, और एक नारा और भी है कि बिजली भी बचाओ। आज मेरे सामने बैठे देश का भविष्य प्यारे बच्चे, जिस तरीके से इस देश के अंदर, इस दुनिया के अंदर एक कोरोना की बीमारी आई थी, बहुत बड़ी भयंकर बीमारी थी, और उस बीमारी को जिसने झेला, मंच पर सम्मानित लोग बैठे हैं, और सामने मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग और नौजवान साथी, प्यारा देश का भविष्य बैठा है, और मेरे साथी पुलिस वाले भी बैठे हैं जिन्होंने उस कोरोना की मार को झेलने का काम किया था, और वे अध्यापक भी बैठे हैं जिन्होंने उस कोरोना की मार को झेलने का काम किया था। जब वो कोरोना की बीमारी आई और जिस घर में घुसी साथियों, उस घर वाले को पता है कोरोना क्या बीमारी थी। जिस घर में नहीं आई, उस घर वाले कई साथी कह देते हैं कोरोना कुछ बीमारी नहीं थी। जब कोरोना की बीमारी आई देश में, तो ऑक्सीजन की बहुत बड़ी जरूरत पड़ी थी। ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए कभी कप्तान की जरूरत पड़ती थी, तो विकास बाल्मीकि की जरूरत पड़ती थी, राजेश जून जी की जरूरत पड़ती थी, और कभी प्रशासन के एडीओ सीओ डीसी की जरूरत पड़ती थी। जब ऑक्सीजन का सिलेंडर मिलता था, साथ मिलता था नहीं मिलता था, इतनी बड़ी ऑक्सीजन की कमी रही थी। उसी को देखते हुए भारत के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने एक फैसला लिया कि एक पेड़ मां के नाम लगाने का काम करें। ये पेड़ जो एक पेड़ हम मां के नाम लगाएंगे, ये बहुत बड़ी बात है और बड़ी सोचने की बात है जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कही। जब एक पेड़ हम लगाएंगे मां के नाम, तो उस मां के नाम के पेड़ से हमारी इमोशनल टचिंग होगी, और उस पेड़ को हम लगा करके संभालने का काम करेंगे। और जब वो पेड़ बड़ा हो जाएगा, तो उस पेड़ के साथ के निकलेंगे, तो याद आएगी अपनी माँ की कि मैंने ये पेड़ अपनी माँ के नाम लगाया था। और माँ की जब याद आएगी और वो पेड़ बड़ा होगा, जब तक बच्चा जिंदा रहेगा, जब तक उस पेड़ को देखेगा, उसकी माँ उसके सामने खड़ी दिखाई देगी कि मेरी माँ के नाम मैंने पेड़ लगाने का काम किया था। आज साथियों, पर्यावरण की बहुत जरूरत है और समय भी लंबा है। मैं तो एक बात जरूर कहूंगा आप लोगों से, जितने बुजुर्ग बैठे हैं, नौजवान बच्चे बैठे हैं, इन बच्चों से भी विशेष प्रार्थना करूंगा, आप देश का भविष्य हो, एक एक पेड़ आप जरूर मां के नाम लगाएं। और ये बड़े वाले हैं, ये तो पहले भी लगाते आए हैं, ये भी लगाने लग रहे हैं। एक बार हाथ खड़े करके बताओ, जितने भी साथी बैठे, पुलिस वाले भाई भी बैठे हैं, सभी से मेरी प्रार्थना है, एक बार हाथ खड़े करके बताओ कि एक पेड़ मां के नाम लगाओगे नहीं लगाओगे। एक बार हाथ खड़े करके बताओ कौन कौन लगाएंगे। सब साथी लगाएंगे। आज इस कार्यक्रम में, इस महोत्सव को जिस तरीके से प्रशासन की तरफ से और सरकार की तरफ से मनाने का काम किया, आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और जो इस स्कूल के प्रांगण में पहुंचने पर जो खाप की तरफ से और स्टाफ की तरफ से जो मेरे सर पर यह पगड़ी बांधी है, ये पगड़ी भी बड़ा सम्मान का प्रतीक है। मैं तो एक बात कह करके जा रहा हूं, मैं भी गौ भगत का बेटा हूं, प्रकाश चेयरमैन कबलाना का। जब तक आपके बेटे और आपके भाई की रगों में खून गर्म होकर के चलेगा, आपकी पगड़ी की आन बान शान को कभी नीचा नहीं होने देंगे। इस पगड़ी की आन बान शान को ऊंचा उठाने का काम करेंगे। आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना आशीर्वाद दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी साथियों से आग्रह करूंगा, और यहाँ खास करके आज इस प्रांगण में प्रशासन के द्वारा ये कार्यक्रम किया जा रहा है, मैं आपको भी इस सफल आयोजन की बधाई देता हूं, और उन नन्हे बच्चों को भी बधाई देता हूं जिन्होंने आके संदेश दिया है, और उन बहनों को भी बधाई देता हूं। बहुत सुंदर सुंदर बहनों ने रंगोलियां बनाई हैं, उनके माध्यम से आज जो संदेश देने का हमारी बहनें काम कर रही हैं, उनको भी मैं बधाई देता हूं कि बहुत सुंदर आप संदेश दे रहे हैं। और इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद जिला अध्यक्ष महोदय।